नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी के शामिल होने की अटकलें तेज। गुजरात में जल्द ही शुरू होगा बुलेट ट्रेन का ट्रायल। पीएम मोदी ने किया सूरत स्टेशन का निरीक्षण। संदिग्ध आतंकी सोहेल के घर से कलमा लिखा काला कपड़ा और साहित्य जब्त। एटीएस ने 1.5 घंटे तक की छानबीन। केरल में एसआईआर पर विवाद। अधिकारी की मौत के बाद कल राज्य भर में काम का बहिष्कार करेंगे बीएलओ। जोधपुर में हाईवे पर मचा हाहाकार। ट्रक टेम्पो की भिड़ंत में 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 14 घायल। यूपी में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए खुशखबरी। अब 10 दिन बिना बैग जाएंगे स्कूल, खेल खेल में सीखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर पिहोवा से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा बीते पौराणिक सरस्वती मंदिर पहुंची। पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी सहित जिला भाजपा के अन्य नेताओं ने मल्लिका नड्डा का स्वागत किया। मंदिर के पुजारी संजीव शास्त्री और गौरव शास्त्री ने मंत्रोच्चारण करते हुए मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मां में विश्व शांति की मंगल कामना भी की। और लखनऊ से खबर है, वृद्धजनों का संबल बुढ़ापे की लाठी बनी सरकार। अब पेंशन के लिए अलग से नहीं करना होगा आवेदन। योगी सरकार ने 1.63 लाख बुजुर्गों को जारी की पेंशन। जरूरतमंदों को पेंशन के लिए नहीं होंगे दफ्तर के चक्कर। प्रयागराज के 1,63,000 बुजुर्गों को जारी हुई पेंशन। मंडल स्तर पर 5 लाख से अधिक बुजुर्गों को राहत मिली है। इंद्राणी और लालमणि की अपील का योगी सरकार ने लिया संज्ञान। प्रयागराज शहर जिला मंडल के बुजुर्गों की लौटेगी मुस्कान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रयागराज शहर जिला मंडल के बुजुर्गों की लौटेगी मुस्कान। योगी सरकार ने 1,63,000 बुजुर्गों को जारी की पेंशन। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री ने बाहर निकल स्वीकार की शिष्टाचार भेंट की बात। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने बाहर निकल स्वीकारी शिष्टाचार भेंट की बात। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। लखनऊ से खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरा एसआईआर फॉर्म। चुनाव आयोग ने शुरू कराई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने बनाए रखने को भरे जा रहे हैं फॉर्म। राजधानी के 5A कालिदास मार्ग आवास पर भराया गया फॉर्म। राजनाथ ने एसआईआर फॉर्म भरकर एसडीएम सदर मनोज सिंह को सौंपा।
तो राजधानी के 5-6 कालिदास मार्ग आवास पर भराया गया फॉर्म। राजनाथ सिंह ने एसआईआर फॉर्म भरकर एसडीएम सदर मनोज सिंह को सौंपा है। और खबर सिद्धार्थनगर से, जहां माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में पावर ग्रिड विश्राम सदन का बतौर मुख्य अतिथि डुमरियागंज के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और विशिष्ट अतिथि पावर ग्रिड के प्रबंधक निदेशक आर.के. त्यागी ने उद्घाटन किया। और ये सदन 3.84 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जहां उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों के तीमारदारों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। सदन में तैयार किए गए बेड प्राथमिकता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के फॉर्मूले के तहत आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग को देश के ऐसे जनपद जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े थे, ऐसे उन जनपदों को चिन्हित करवाने का काम किया नीति आयोग से। देश के 112 जनपदों में जो 112 जनपद जिनको पिछड़े जनपद थे, उनको उन्होंने आकांक्षा जनपद का नाम दिया कि उनके मन में भी आकांक्षा है कि मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो, या यूनिवर्सिटी हो, या हाईवेज हो। तो आज उस सिद्धार्थनगर में यहाँ की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया। खबर चंदौली से, जहां सैयदा राजा विधानसभा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भव्य रन फॉर यूनिटी दौड़ आयोजित हुई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं और अन्य युवाओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। स्थानीय विधायक सुशील सिंह के नेतृत्व में आयोजित दौड़ में सभी ने उत्साह के साथ सरदार पटेल अमर रहे और भारत माता जय के नारे लगाए। दौड़ का समापन कमलपुर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनसभा के साथ किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने दावा किया कि वर्ष 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार से ताकतवर आंधी आएगी। आम जो है, वहाँ की जनता ने जो रिजल्ट दिया है, वहाँ की जनता, धन्यवाद मैं उनको देना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के नेता, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है 15-20 साल का काम, वो बिहार नहीं पूरे देश को दिखाई देता है। हमारी विधानसभा सटी हुई है, तो हम लोग तो 20 साल से देख रहे हैं बिहार को, और 20 साल के पहले भी बिहार को हम लोगों ने नज़दीक से देखा था। जंगल राज, गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार किस तरह से बिहार में था। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बनी, तो प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश के बराबर, उत्तर प्रदेश से भी कहीं अच्छा कई चीज़ों में विकास बिहार में दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा 326 चौरी चौरा क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुर ब्लॉक के बगल में दिनांक 16 नवंबर दिन रविवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विभिन्न गांव की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरा बेटा चौरी चौरा में आपकी सेवा में व्यस्त रहता है और चौरी चौरा की जनता जानती है कि यहाँ से कोई समस्या जाती है तो मेरे दरवाजे से होकर दिल्ली तक ज़रूर जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों को सीधा जवाब है जो कहते हैं कि चौरी चौरा को क्यों मिला जवाब। मैं बता दूं कि मेरे पास मत्स्य विभाग है और मैंने बिना किसी जाति भेदभाव के मत्स्य विभाग की योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ दिया। और मैं चाहता इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हर जिले में सामूहिक रूप से जिस तरीके से है ये उमड़ती हुई जनसाला मोदी योगी अमित शाह जी के नेतृत्व में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ सरवर निषाद जो विधायक हैं, उनका जो प्यार और स्नेह है, इनकी जनता यहाँ देख रहे हैं। उमड़ती हुई सैलाब कह रही है कि बिहार की जिस तरीके से जीत हुई, बिहार में बाहर आ रहा है, पूरे देश के हर राज्यों में भी उसी तरीके से बाहर आए और होगा निश्चित। और अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बुंदेलखंड दौरे के दौरान जब उनका काफिला हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे से गुजर रहा था, तभी हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की।
अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुजरी में दबंगों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए सरेआम गुंडागर्दी की। पुराने विवाद के चलते दर्जनों दबंगों ने एक दुकानदार को उसकी दुकान से खींचकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में आए दबंगों ने पहले दुकानदार की दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद उन्होंने दुकानदार को जबरन दुकान से बाहर खींचा और सरेआम सड़क पर लाठी डंडों के साथ साथ दुकान में रखे बर्तनों से उसकी पिटाई की। इस हमले में 2 दुकानदार बुरी तरह से घायल हुए हैं। और खबर गाजीपुर से, जहां नाली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष से एक महिला की मौत जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर माधोपुर गांव का है। मामले में पुलिस ने नामजद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर गांव में नाली विवाद के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष की महिला अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए असला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना करीमुद्दीनपुर पे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्राम है मोहम्मदपुर उर्फ माधोपुर, जहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों अभियुक्त दल के विरुद्ध गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी कर इसमें मुकदमे में अभियोग में आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर हमीरपुर से, जहां कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव के पास तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होने चरवाहों सहित दुधारू पशु उसकी चपेट में आ गए, जिससे एक महिला और भैंस सहित आधा दर्जन बकरियों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल पिता पुत्री को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। और घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित का उचित मुआवजा और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। ज्यादा लोग जा रहे थे घर, तो हमीरपुर से कुरारा की ओर जो बस जा रही थी उनने तेजी से उन पर टक्कर मार दी। अब मारने के बाद मौके पर ही एक लोग की मृत्यु हो गई और 2-3 लोग घायल भी हैं मौके पर। कितने जानवरों की मौत हुई है? और वहां पर 4-5 बकरियां और एक भैंस और उसका बछड़ा जो था वो मौके पर ही खत्म हो चुके हैं। और कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच थाना फजलगंज, थाना गोविंदनगर सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदी वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 11 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की गई 13 गाड़ियां बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह वाहनों की चोरी कर उन्हें नेपाल में बेचता था और कई महीनों से सक्रिय इस गैंग की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी पर नकेल कसने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, कानपुर नगर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी का अभियान चलाया गया था। इसमें हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी लगी हुई थी और सभी के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने 3 वाहन चोरी के गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 13 वाहन रिकवर किए गए हैं। ये काफ़ी महंगे इसमें कई वाहन भी हैं, 2 पहिया वाहन
इसमें बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनित हुनकार यात्रा रविवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जिला पहुंची। यहां बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने भाजपा को हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली पार्टी करार देते हुए समाज में विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। जिनका द्वारा हम खतरे में हैं, क्योंकि देश बेचा जा रहा है, इसलिए खतरे में है। क्योंकि किसी और धर्म में क्या इस प्रकार के 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ वाले देवी देवता हैं क्या? किसी और धर्म के नाम पर क्या ढोंग ढकोसला, आखंड पाखंड है क्या? किसी और धर्म में जात पात छुआछूत ऊंच के नाम पर देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है क्या? आप किसी भी धर्म के अंदर जाइए, आप किसी भी पूजे द्वारे में जाइए, हमने मस्जिदों में देखा है, जो जैसे मुस्लिम समाज के लोग आएंगे नमाज के कतार में खड़े होते जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, चाहे नवाब हो और चाहे जूता में पालिश करने वाला मोची हो। फर्रुखाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम थाना जहानगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना परिसर के हर कोने की गहन जांच की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी आरती सिंह ने सबसे पहले थाना परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, मिशन शक्ति केंद्र और हवालात, मेस और बैरकों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश बिजनौर के सिहोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय एक अनोखा और हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला जब सांप के डसने के बाद एक युवक उसी जिंदा सांप को हाथ में कसकर पकड़े हुए इलाज कराने पहुंचे। जानकारी के अनुसार सिहोरा नगर के मोहल्ला जोशियान निवासी गौरव कुमार को घर के पास काम करते समय एक सांप ने डस लिया। जहां आमतौर पर सांप के काटने पर लोग घबरा जाते हैं, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहीं गौरव ने गजब का साहस दिखाया। उसने बिना समय गंवाए जिसने डसा था उसी सांप को पकड़ा और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। सांप को हाथ में लेकर गौरव सीधे सिहोरा पीएससी पहुंचा और अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर से कहा कि सांप ने काट लिया है और मुझे इलाज करें। ये हाथ में काटा है आपके? जाओ जल्दी ट्रीटमेंट कराओ। खबर पौड़ी से, जहां जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस की गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी में वक्ताओं ने समाज में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर अपने विचार रखे। जिला सूचना विभाग की ओर से पूरी जांच परख करने के बाद ही खबरों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में समाचार प्रेषित करना आसान हुआ है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं, इसलिए सजगता बरतना जरूरी हो जाता है। जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल ने कार्यक्रम में मौजूद मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया। ऐसे सवाल भी हैं कि सरकार करती कुछ नहीं, लेकिन बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण, इस विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन आज 16 नवंबर को जनपद पौड़ी मुख्यालय में किया गया। यहाँ आए सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकारों को विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी से यही निवेदन करूंगा। ये बहुत अच्छा इस बार जो है जिला
लोक संपर्क एवं सूचना विभाग पौड़ी गढ़वाल द्वारा एक अच्छी पहल की गई कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को एक रस्म अदायगी से थोड़ा बाहर निकाल करके एक पूरे समारोह पूर्व और एक सभी वरिष्ठ और नए पत्रकारों का एक समागम करके इस विषय पर जो विषय था भ्रामक सूचनाओं से पत्रकारिता के गिरते स्तर या उसको किस तरह से बचाया जाए। पौड़ी मुख्यालय में एक सुंदर आयोजन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हुआ। पहले तो मैं सभी साथियों को, जितने भी प्रेस हमारे जुड़े हैं प्रेस से, उनको सभी को बधाई देता हूं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। और एक ही अपील हम करते भी हैं कि सभी पत्रकार जो यहाँ पर भ्रामक समाचारों को लेकर था। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, जिसकी आप सभी को बधाई है। और जहाँ तक प्रेस क्लबों की बात है, हमने प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन पौड़ी में हुआ है। हमने तमाम कोशिशें की है कि यहाँ प्रेस क्लब के एक भवन दे दिया जाए। एक बार हमको एक भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन वो भूमि विवाद हो गया था उस भूमि पर। थाना दिवस पर सितारगंज कोतवाली पूरी तरह से जन समस्याओं के समाधान और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता को समर्पित रही। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने दिन भर बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी और अधिकांश मामले का मौके पर ही निस्तारण कर लोगों में भरोसा जगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई ही पुलिस की प्राथमिकता है। इसके बाद ग्राम सभा के चौकीदारों के साथ विशेष बैठक में कोतवाल ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने चौकीदारों को गांव स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने को कहा। अधिकारियों के आदेश थे, आईजी मैम के आदेश थे और एसएसपी साहब के आदेश थे कि जनपद उधम सिंह नगर के प्रत्येक थाने में थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें जितने भी शिकायतकर्ता है, उन्होंने अपनी शिकायत को रखने के लिए हम लोगों ने बताया था। इसका जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया गया। हमने एक सोशल मीडिया में भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित है और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और रामनगर रविवार को ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल के 25 वर्ष पूरा होने पर आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद और पूर्व केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए 25 वर्ष की स्कूल की इस अवधि को पूरा करने पर स्कूल प्रशासन का आभार जताने के साथ ही बच्चों द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों से इसी प्रकार पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद में भाग लेकर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। ये असत्य पर सत्य की जीत है। जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार वहां था, वो अंततः उनका सफाया हो गया, बिल्कुल सफाया हो गया। क्या क्या बकते हैं, वोट चोर, फलाना चोर, चौकीदार, क्या नहीं कहा। बोलने में तू तड़ाक की भाषा शैली। विपक्ष के पास तो मैं समझता हूँ कि शिष्टाचार खत्म हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए निकाला, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे परिवार के लिए निकाला। और आपके चैनल के ही माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे विद्यालय ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल की हिम्मतपुर शाखा को 25 साल पूरे हो गए हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। और मेरे बच्चे जो पूर्व में रहे हैं और जो अभी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।